गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। एंड यस, आई नो आप में से बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स एंड डिवाइन मास्कुलिन अब बहुत पेन में है। आप लोगों की पर्जिंग इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रही है। आपको आपके ट्विन का बहुत याद आ रही है। एंड आप में से बहुत सारे ट्विन्स भी मतलब बहुत रो रहे हैं इस वक्त। तो आप लोग इस वक्त इस तरह की एनर्जी अपडेट का इंतज़ार भी कर रहे हैं कि कोई आपकी दर्द को समझे। इसलिए ही मैं इस एनर्जी अपडेट को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोगों की पेन हील हो जाए, आप लोगों की एनर्जी हायर फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो देखिए गाइस, कल से मुझे आप लोगों की कुछ इस तरह की एनर्जी रिसीव हो रही थी, जैसे आप लोग अपनी दर्द को किसके साथ शेयर करना चाहते हैं, जो आपके दर्द को अच्छे से समझ सके। बट आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप जिसके साथ अपना दर्द को शेयर कर देते हैं वही लोग बाद में आपको ताना मारते हैं, आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं। तो मुझे आप लोगों की जो एनर्जी अभी रिसीव हो रही है, मतलब आपके साथ अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिसकी वजह से आप अंदर से पूरी तरह इम्बैलेंस हो गए हैं। ठीक है, आपकी फैमिली में कोई लड़ाई झगड़ा हुई है रिसेंटली, या फिर आपको किसी ने कुछ बोला है जिसके वजह से आपकी एनर्जी पूरी तरह लो वाइब्रेशन में चली गई है। या फिर आप अगर कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपकी जो वर्क प्लेस है, आपको वहाँ किसने इंसल्ट किया है सबके सामने, या फिर किसने आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया है। बट आपकी मजबूरी की वजह से आप उस पर्सन को कुछ भी नहीं बोल पाए हैं, ना ही आप उस जॉब को छोड़ के चले आए हैं। क्योंकि बहुत सारे जो ट्विन फ्लेम अभी है, आप लोग फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, तो आप उस जॉब को छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसलिए आपकी जो मजबूरी है, आप आपकी मजबूरी की वजह से ही कुछ भी नहीं बोल पाए। एंड वही सारी चीज़ें आपको बहुत बुरा लग रहा है, एंड उसी चीज़ की वजह से ही आपको फिर से आपके ट्विन का बहुत याद आ रही है। आप ऐसा सोच रहे हैं कि अगर आपके पास आपका ट्विन होता तो आपके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एंड आपको वो सारे लोग ये सारी बातें बोलने का हिम्मत कभी भी ना करते। इसलिए आप कल से अंदर ही अंदर रोते जा रहे हैं। आपको आपकी पर्सन का बहुत ज़्यादा याद आ रही है। आप अपनी ट्विन को बहुत याद कर कर के आप रो रहे हैं। ठीक है, आप ऐसा सोच रहे हैं कि काश वो आके आपको यहाँ से कहीं दूर ले जाए। ठीक है, देखिए गाइस, ये जो एनर्जी अभी कलेक्टिव में चल रही है, ये मास्कुलिन की एनर्जी हो सकती है या फिर फेमिनिन की एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि मुझे दोनों तरफ से यही सेम एनर्जी फील हो रही है। ओके, आपकी जो डिवाइन मास्कुलिन है, उनके साथ भी रिसेंटली कुछ ऐसे चीज़ें हुई है जिसकी वजह से उन्होंने आपको बहुत याद किया है। वो आपके बारे में सोच सोच के आपको मिस करके बहुत ज़्यादा रो भी रहे हैं। ठीक है, तो जो हाईली आउकेन डिवाइन फेमिनिन से आपके साथ अगर अचानक से कोई लड़ाई झगड़ा करता है, या फिर कोई आपको विदाउट एनी रीज़न ब्लेम करता है, तो इसका मतलब आपकी जो आउटर ट्विन है, आपकी जो आउटर डिवाइन मास्कुलिन है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। इसलिए आप अंदर से पूरी तरह बैलेंस होने के बाद भी अचानक से सब कुछ बिगड़ने लगती है। ठीक है, क्योंकि जो हाईली आउकेन सोल्स है वो छोटी छोटी बातों से कभी भी ट्रिगर नहीं होते हैं, एंड अपने आउटर ट्विन को इतना याद नहीं करते हैं, ना ही उन्हें मिस करते हैं। इसलिए जब आपका आउटर ट्विन पेन में होता है, या फिर वो आपको बहुत मिस करके रो रहे होते हैं, तो आपके साथ अचानक से ये सारी चीज़ें होती है, ताकि आप उन्हें याद करें, उनकी एनर्जी से आप कनेक्टेड होके उनसे एनर्जेटिकली बात करें, क्योंकि उनको सिर्फ आपसे ही हीलिंग मिलती है। ओके, एंड आप लोगों ने शायद एक बात को नोटिस किया होगा कि जब आपको कोई कुछ बोलता है, जब आपकी फैमिली में अचानक से लड़ाई झगड़ा होती है, या फिर कोई आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करता है, तो आपको सबसे पहले आपकी ट्विन की याद आती है। ठीक है, आप ऐसा सोचते हैं कि काश वो मेरे पास होता तो मुझे यहाँ से दूर ले जाता। ठीक है, या फिर अगर वो यहाँ होता तो मेरे साथ ये सारी चीज़ें नहीं होती। ठीक है, एंड और भी कुछ एनर्जी जो मुझे अभी रिसीव हो रही है, जो न्यूली आउकेंड है। आप लोग अभी तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हुए हैं, आप खुद के लिए अभी तक स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, आपकी करियर अभी तक सेटल नहीं हुई है। ठीक है, तो इसी चीज़ को लेके रिसेंटली आपको आपकी फैमिली में कोई कुछ बोला है कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं कर पाए हैं, ना आपकी करियर कहीं पे सेटल हुई है, ना आप फाइनेंशियली स्टेबल हुए हैं। तो इसी चीज़ की वजह से आप
घर छोड़ के कहीं बाहर चले जाना चाहते हैं या फिर आप कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, ठीक है, बट आपके पास अभी पैसे नहीं है, इसलिए आप कोई एक्शन भी नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। आप अंदर ही अंदर अपनी दर्द में अभी घुटते रहते हैं। ये आप लोगों की एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है जो न्यूली अवेकेंड है। इसलिए आप खुद के लिए स्टैंड लेना सीखिए, आप अपनी फाइनेंस पर काम करिए, खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाइए। आप ऐसा मत सोचिए कि आपके पास अभी कुछ भी नहीं है तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। आप जीरो से स्टार्ट करिए, क्योंकि हर चीज़ जीरो से ही शुरू होती है, ठीक है। देखिए गाइस, इस वक्त कलेक्टिव की एनर्जी इतना हैवी इसलिए है क्योंकि आगे 12 पोर्टल आ रही है, तो आप लोगों की जो डेंस एनर्जी है, आप लोगों की जो वुंडेड एनर्जी है, ये सारे एनर्जी फोर्सफुली हील होने वाली है, ओके। आप अगर कोई पुरानी चीज़ को पकड़ के बैठे हैं, उसके बारे में आप सोच सोच के नेगेटिव होते जा रहे हैं, तो जब 12 पोर्टल की एनर्जी कलेक्टिव में आएगी तो वो एनर्जी फोर्सफुली आपकी सारे डेंस एंड हैवी एनर्जी को ट्रिगर करके सरफेस में रिलीज़ कराएगी, ओके। क्योंकि 12 पोर्टल के बाद बहुत सारे यूनियन होने वाली है, ठीक है। तो यूनियन से पहले एनर्जी का क्लींजिंग एंड एनर्जी का शिफ्टिंग होना बहुत ज़रूरी है, ओके। एंड और एक बात गाइज, जो न्यूली अवेकेंड है, आप अगर अभी तक अपना इनर वर्क स्टार्ट नहीं किया है, इस जर्नी को एक्सेप्ट नहीं किया है एंड डिवाइन में कम्प्लीटली सरेंडर में नहीं आए हैं, बट आप कंटिन्यूसली अपनी डिवाइन मास्कुलिन के बारे में सोचते जा रहे हैं, उन्हें आप अभी भी सोशल साइड में स्टक कर रहे हैं, आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनकी कल को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनकी मैसेजेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो अगर वो आपको कल या फिर मैसेज करेंगे तो आपको उनसे बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिलने वाली है। क्योंकि जो लोग न्यूली अवेकेंड है, जिनको इस जर्नी में 6 मंथ्स या फिर 1 से 2 साल हो चुकी है, आप लोगों की रनर, चेसर एंड मिररिंग ट्रिगरिंग का फेज इस वक्त चल रही है। इसलिए अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आप उन्हें चेस करना पूरी तरह बंद करिए और खुद की इनर ग्रोथ पे आप काम करिए, तभी जाकर आप एक हाईली अवेकेंड सोल बन पाएंगे। क्योंकि मैं भी 2-4 साल पहले आप लोगों की जैसा अपनी ट्विन को, अपनी डिवाइन मास्कुलिन को हर जगह से स्टक कर रही थी, उसे चेस कर रही थी, ठीक है। तब मैं भी नहीं जानती थी कि मैं उस पर्सन को इतना स्टक क्यों कर रही हूँ, उसे इतना चेस क्यों कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि तब मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसलिए आप अगर एक न्यूली अवेकेंड सोल है, आप खुद के लिए स्टैंड लेना सीखिए, ओके। खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप उठाना सीखिए। आपको अगर अभी पेन हो रही है तो आप अगर अपनी ट्विन को याद करके रोते रहेंगे और यही सोचोगे कि वो आके आपको यहाँ से निकालेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ओके। आपको खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको खुद अपनी एनर्जी को हील करना पड़ेगा, खुद को बैलेंस में लाना पड़ेगा, ओके। आपकी जो डिवाइन मास्कुलिन है वो अब आपके पास नहीं आने वाले हैं। आप जब तक इस एनर्जी में हैं वो नहीं आने वाले हैं। सबसे पहले आप इस एनर्जी को हील करिए, अपनी एनर्जी को हायर डायमेंशन में शिफ्ट करिए, ठीक है। क्योंकि इस जर्नी का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में है। डिवाइन फेमिनाइन ही इस जर्नी को लीड करती है। आपको पेन हो रही है तो आप डिवाइन के पास जाइए। अपनी ट्विन के बारे में सोचने से आपको हीलिंग नहीं मिलेगी, ओके। आप और भी ज़्यादा लोअर एनर्जी में चले जाएंगे, क्योंकि सब कुछ आपको ही करना पड़ेगा, ओके। वो आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। आपकी अवेकनिंग अगर 50% कंप्लीट हो चुकी है तो उनकी अवेकनिंग बस अभी अभी ट्रिगर हुई है। आप 50% में हैं तो वो अब 0 में हैं, ओके। तो वो कैसे आपको हेल्प करेंगे, बट येस, उनकी जो हायर सेल्फ है वो आपको हेल्प कर सकती है। इसलिए आप उनकी हायर सेल्फ से कनेक्टेड होके एनर्जेटिकली आप दोनों एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइज, बी पॉजिटिव एंड फेथ इन गॉड, डू योर इनर वर्क एंड हैव पेशेंस. And one more thing guys, come what may, never give up on this journey, okay.